नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पांचाल ट्यूटोरियल्स में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे हम कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम डायरेक्टरी में उसका पाथ सेट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि डेटा को कैसे बाइंड करते हैं कंपोनेंट के साथ फ्रॉम टाइपस्क्रिप्ट टू HTML। तो हमारे पास 3-4 तरह की बाइंडिंग होती है। वन वे डेटा बाइंडिंग, जिसके अंदर हमारा होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। एक होता है हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एक होता है इवेंट बाइंडिंग, एक होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमारे पास जैसे कि ये कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है टाइटल। इसके अंदर हम कुछ और वेरिएबल बनाएंगे और जिसके साथ हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैसेज, इसको टाइप देता हूँ स्ट्रिंग और इसमें वैल्यू देता हूँ हेलो एंगुलर। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट अल्ट एफ। तो ये हमारा कोड फॉर्मेट हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो ये हमारे पास मैसेज प्रॉपर्टी है, हमें इस डेटा को दिखाना है हेलो एंगुलर को अपने कंपोनेंट पे। ऐप कंपोनेंट के अंदर हम अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारा जो मैंने ये एप्लीकेशन रन करी है, तो अभी हमारा ब्राउज़र पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो मैं अभी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करके उस डेटा को व्यू के ऊपर लेके आता हूँ। ओके, तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, मैं यहाँ पे एक HTML टैग बना रहा हूँ h1। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होता है, हमें कर्ली ब्रेसेस 2 टाइम्स एंड क्लोज। सो दिस इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड इसके अंदर हमें अपना प्रॉपर्टी का नाम असाइन कर देना। ठीक, तो कोड कंपाइल हो गया। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, तो जो मैंने उसके अंदर मैसेज डाला था वो मेरा ब्राउज़र पे शो हो जाता है। अगर मैं मैसेज को चेंज करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग, तो मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे चेंजेस दिखा देगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और ये हमारा वन वे डेटा बाइंडिंग होती है। वन वे डेटा बाइंडिंग का मतलब होता है कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा है हम उसको चेंज नहीं कर सकते ऑन द एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, जैसे अब मेरी एप्लीकेशन ये हो गई, जैसे कि मैं अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाल दिया तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये वन वे है, यानी कि TS फाइल से HTML फाइल पे ये डेटा रेंडर हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। दूसरा हमारे पास होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी HTML एलिमेंट होता है उसकी हम प्रॉपर्टी को बाइंड करते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि मेरे पास एक इनपुट टैग है। ओके, और इनपुट टैग के अंदर एक मान लिया वैल्यू प्रॉपर्टी है हमारे पास। अभी वैल्यू में मैं कुछ नहीं डालता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा इनपुट हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। ओके, अभी इसके अंदर वैल्यू में कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो शुरू होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जो भी प्रॉपर्टी हमें बाइंड करनी है उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले ऐसे करना है और उसके बाद जो ये मैसेज है उसको मैं डाल देता हूँ इसके। ठीक है, तो ये जो भी मैंने इसमें लिखा था वो मेरा बाइंड हो गया है टेक्स्ट बॉक्स के साथ। ठीक है, ये भी मेरा वन वे डेटा बाइंडिंग होगा। वन वे मतलब अगर मैं इसके अंदर चेंज कर दूंगा कोई भी डेटा तो ये मेरा मेन डेटा को चेंज नहीं करेगा, यानी कि मैसेज प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास होता है इवेंट बाइंडिंग।
इवेंट बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट के साथ इवेंट को बाइंड करते हैं। इवेंट को बाइंड करते मतलब सपोज करते हैं हमारे पास एक बटन है, ओके, और बटन के अंदर हमारे पास एक होती है क्लिक इवेंट। बहुत सारी इवेंट्स होती हैं HTML, तो हम अभी क्लिक इवेंट को लिखते हैं। एंगुलर में हम क्लिक इवेंट को कैसे लिखते हैं, हमें लिखनी है ब्रैकेट और उसके अंदर लिखना है क्लिक, और यहाँ पे हमें लिखना है अपने फंक्शन का नाम, जो भी हम इस बटन के क्लिक पे, यानी कि क्लिक मेरी इवेंट हो गई, ये इवेंट बाइंड हो रही है, और इस इवेंट पे मैं क्या कॉल करवाना चाहता हूँ, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज करते मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऑन क्लिक, ओके, और ये ऑन क्लिक फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इसको फंक्शंस कैसे बनाते हैं एंगुलर के अंदर, सिंपल फंक्शन का नाम ब्रैकेट, फंक्शन की रिटर्न टाइप, मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, राइट। अभी मेरा फंक्शन यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं लिखूंगा void और फिर कर्ली ब्रेसेस, सॉरी, ओके। तो अभी मैं अपने बटन के क्लिक पे क्या करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे अलर्ट दिखाना चाहता हूँ बटन के क्लिक पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट बटन इज क्लिक, ओके। तो अब हम चेक करते हैं ब्राउज़र पे। तो अभी मैंने बटन का नाम नहीं दिया, तो मैं बटन का नाम दे देता हूँ यहाँ पे इसके बीच में, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बटन बनाया है और इसका नाम रख दिया क्लिक मी। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये जो क्लिक इवेंट मैंने बाइंड की है इसके साथ, वो फायर होगी और इस फंक्शन को कॉल करेगी। तो और अलर्ट मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा, बटन इज क्लिक, ओके। तो इसको बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग। अब हमारे पास चौथा टाइप होता है टू वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, अभी हमारे पास यहाँ पे ये डेटा है कुछ भी, जो इस प्रॉपर्टी को मैंने बाइंड किया है इसके अंदर, मैसेज प्रॉपर्टी को। अब मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा, तो मेरा जो मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर ओरिजिनल डेटा है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, हम ओरिजिनल डेटा को चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डेटा को, यानी कि जो डेटा मेरा टीएस फाइल से एचटीएमएल पे आएगा, राइट, और एचटीएमएल से मैं अगर उसको चेंज करूंगा तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा कहाँ पे, टीएस फाइल में। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्टिव होती है एंगुलर की, जब हम प्रॉपर्टी और इवेंट दोनों को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इवेंट के लिए यूज करते हैं हम ये सिंपल ब्रैकेट। तो जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा बनता है टू वे डेटा बाइंडिंग, और उसमें हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, और एक हमारे पास प्रॉपर्टी डायरेक्टिव होती है एनजी मॉडल, इसको हम बोलते हैं बनाना इन ए ब्रैकेट, ओके। तो इसमें हम लिखते हैं ऐसे, और इसके अंदर मैं मैसेज प्रॉपर्टी को बाइंड कर देता हूँ, राइट। अभी मैंने ये जैसे ही डाला है, मेरे पास एरर आ गई, ये कह रहा है कि कैन नॉट बाइंड एनजी मॉडल सिंस इट इज नॉट ए नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि एनजी मॉडल को ये समझ नहीं पा रहा है कि ये है क्या एंगुलर, बिकॉज हमने एंगुलर को नहीं बताया कि हम एनजी मॉडल को यूज करने वाले हैं, ये डायरेक्टिव है। तो जो भी डायरेक्टिव हम यूज करेंगे, जैसे एनजी मॉडल को अगर हमें यूज करना है, तो ये हमारी फॉर्म से रिलेटेड है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपनी एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि मैं फॉर्म मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, और हम इसको इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे, ऐप मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ कहाँ पे, मॉड्यूल सेक्शन में, इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो ये मेरा हेलो एंगुलर गुड मॉर्निंग ये इसके अंदर बाइंड हो रखा है। अब आप ध्यान से देखना, मैं इसको अगर चेंज करता हूँ,
तो ये यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ अभी भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करें, क्योंकि हमने मॉड्यूल में चेंज किया है। तो अभी मेरा ng मॉड्यूल वहाँ पे सॉरी हाँ, अभी हमने उसको ng मॉड्यूल को अपने ऐप डॉट मॉड्यूल में इंपोर्ट किया है। तो अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, तो ये दोबारा से काम करेगा। सो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं एप्लीकेशन के बिल्ड होने का। और जब हम ng मॉडल को यूज़ करते हैं तो हमें वैल्यू प्रॉपर्टी की नीड नहीं होती, क्योंकि ng मॉडल दोनों काम करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ से हटा दूंगा तो मैसेज की वैल्यू वैसे भी उसके अंदर हमारी रेंडर हो जाएगी, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। उसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट होने का। अब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है, तो हम दोबारा से एक बार जाते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, हमें अब मैं इसका डेटा चेंज करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का। तो आप देखो कि ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टी बाइंड करी है वो डायरेक्टली चेंज हो रही है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल डेटा था और हम अभी टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्टली इस डेटा को चेंज करेगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। अब जैसे मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो ये हेलो एंगुलर यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ भी डाल लूंगा यहाँ पे, तो ये ऑन द इंस्टेंट ये काम करेगा और इसको वैल्यू को चेंज कर देगा। राइट, हम दोबारा से इसको एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। अभी मैं इस बटन के क्लिक पे इसी वैल्यू को अलर्ट करवाता हूँ और हम देखते हैं कि जो वैल्यू मैंने चेंज करी है कंपोनेंट में, क्या वो वैल्यू अपडेट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बटन क्लिक की बजाय हम यहाँ पे दिस डॉट मैसेज, अगर हमें कोई भी वेरिएबल अगर एक्सेस करना है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, हम उसको करेंगे दिस डॉट वेरिएबल नेम के थ्रू। ओके, तो अब हम इसको चेक करते हैं। अभी मैंने ये लिखा है तो मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा हेलो एंगुलर गुड मॉर्निंग अलर्ट कर देता है। ओके, अब मैं इसमें से गुड मॉर्निंग हटा देता हूँ, तो हम इसको दोबारा से क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा क्या अलर्ट करवा रहा है, हेलो एंगुलर। तो ये हमारा टू वे डेटा बाइंडिंग होती है। ओके, ठीक है जी। तो हमने क्या सीखा है, हमने वन वे डेटा बाइंडिंग सीखी है, हमने टू वे डेटा बाइंडिंग सीखी है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम क्लास बाइंडिंग भी कर सकते हैं। ओके, क्लास बाइंडिंग का मतलब होता है जैसे कि सपोज करते हैं कि ये हमारा एच टैग है, इसके अंदर मुझे एक क्लास ऐड करनी है, सपोज करो क्लास, और मैंने इसके अंदर क्लास ऐड कर दी रेड। ओके, तो मैंने कर दिया सेव। ये मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है HTML में क्लास ऐड करने का। ठीक है, ये स्टैटिक है, तो यहाँ पे ये स्टैटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पे मेरी ये क्लास हुई है रेड। ठीक है, अभी इस पे मैंने कोई स्टाइल ऐड नहीं किया है, लेट्स सपोज कि हम उस पर स्टाइल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको रेड कर देगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो क्लास है ये किसी वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे ऐड हो रन टाइम पे। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे वेरिएबल है माई क्लास इज इक्वल, इसको हम देते हैं स्ट्रिंग टाइप और इसमें वैल्यू असाइन करते हैं रेड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये माई क्लास मैं वहाँ पे लगाऊं और मेरी रन टाइम पे क्लास ऐड हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं क्लास बाइंडिंग। सो क्लास बाइंड करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे डालूंगा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे माई क्लास में ऐड कर दूंगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टिल मेरा
कलर जो चेंज हो चुका है और ये मेरी क्लास ऐड हो गई है रेड। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर इंस्पेक्ट के अंदर एलिमेंट में, तो क्लास ऐड हुई है क्या, रेड, बट मैंने इसको किस तरीके से ऐड किया है, डायनेमिकली ऑन द रन टाइम। ओके, तो ये इसको बोलते हैं क्लास बाइंडिंग। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कंडीशनली इसको ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगा सकता हूँ। ओके, अब जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ दिस डॉट मैसेज डबल इज इक्वल टू रेड। अगर ये रेड है तो माई क्लास क्या हो जाए, रेड, एल्स क्या हो जाए, ग्रीन। ओके, और मैं एक ग्रीन क्लास यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, तो हम अभी यूज करते हैं। अभी ये ग्रीन है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो मैसेज की वैल्यू है वो हेलो एंगुलर। अगर मैं इसमें डालता हूँ रेड, ठीक है, तो ये रेड नहीं हुई, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है वो एक बार ही चलता है। ठीक है, तो अभी हम इसको कट करके इसके अंदर डाल देते हैं, क्लिक के अंदर। ओके, तो क्लिक क्या होगा, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑन क्लिक चलेगा और ये इस वैल्यू को सेट कर देगा माई क्लास की। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट मैंने क्लास में रेड डाल रखा है। ठीक है, तो मैं अभी क्लास में क्या डालता हूँ, यहाँ पे मैसेज में ग्रीन, और क्लिक करता हूँ तो इसने इसको क्या कर दिया, ग्रीन। तो ये जो मेरी क्लास है वो डायनेमिकली इस पे अटैच हो गई है। तो अब मैं इसमें मान लिया डालता हूँ रेड और मैं करता हूँ क्लिक, तो ये इसको क्या करेगा, रेड कर देगा। ठीक है, तो हम डायनेमिकली कंडीशनली अपनी क्लास को ऐड कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर। ओके, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ओके, बाय।